हे व्हाट्स अप गाइस वाचिंग डिफेंस फोर्स और आज हम बात करने वाले हैं डिफेंस अपडेट्स के बारे में। वीडियो यहाँ पे इंपॉर्टेंट होगी तो वीडियो को जरूर पूरा देखें। बात करेंगे सबसे पहली अपडेट के बारे में जो कि आ रही है स्कॉर्पियन क्लास के सबमरीन्स को लेकर। तो आईएनएस करांच यानी कि जो थर्ड स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन है वो यहाँ पे अपने जो सारे ट्रायल्स हैं यानी कि आपको पता होगा सी ट्रायल्स कर रही थी, सारे जो ट्रायल्स उसको यहाँ पे कंप्लीट करके इंडियन नेवी में ऑफिशियल इंडक्ट कर ली गई है। यानी इसका मतलब ये होता है कि आने वाले समय में जो भी ऑपरेशंस होंगे जहाँ पे सबमरीन्स को भेजा जाएगा तो ये जो सबमरीन है ये फुली रेडी है किसी भी तरीके के ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए। और आने वाले समय में जो बाकी जो सबमरीन्स हैं यानी कि जो 3 और सबमरीन्स हैं उन्हें भी बहुत ही जल्द इंडक्ट करा लिया जाएगा। एक सबमरीन अभी डेवलपमेंट में है जो कि अगले साल तक मिलेगी, फिर उसका भी सी ट्रायल चलेगा। लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पे आने वाली है, जैसे कि जो डॉक है यहाँ यानी कि जो यहाँ पे सबमरीन्स बन रही हैं, एक जो लास्ट सबमरीन है उसके बनने के बाद ये जो डॉक है पूरी तरीके से खाली रहने वाला है। साथ ही साथ P-75I का जो भी डील है वो भी अभी तक साइन नहीं हुई है और साथ ही साथ उस जगह पे कोई भी सबमरीन बनाने का प्लान नहीं है। लेकिन जैसा कि फ्रांस ने हमें ऑफर दिया हुआ है कि हम 3 और जो फॉलोअप सबमरीन्स हैं जिसको हम ऑर्डर कर सकते हैं, ये काफ़ी बेटर डील होता है। यानी कि अगर हम 3 सबमरीन वहाँ से खरीदते हैं और जैसे कि रशिया ने भी हमें ऑफर दिया हुआ है 3+3 जो रीफिट सबमरीन्स है यानी कि 3 हम उन्हें रीफिट करने के लिए देंगे, 3 वो हमें सबमरीन्स उसी के बदले में देंगे यानी कि उसी प्राइस पे। तो ये हमें बहुत अच्छा ऑफर होता है और 25 से जो 30 सबमरीन एक इन्वेंट्री में रखने की आवश्यकता है वो भी यहाँ से पूरी हो जाएगी और हमारे पास नंबर्स भी अच्छे खासे रहेंगे 2 फ्रंट वॉर को देखते हुए, यानी कि नेवी को स्ट्रॉन्ग करना भी ज़रूरी है। बात करेंगे नेक्स्ट अपडेट के बारे में जो कि आ रही है अस्त्रा मिसाइल की तरफ से, यानी कि अस्त्रा मार्क 1 और अस्त्रा मार्क 2 दोनों की तरफ से ये आ रही है। तो अस्त्रा मिसाइल का जो इंटीग्रेशन है LCA तेजस पे यानी कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है FOC पे, इस पे स्टार्ट कर दिया गया है। यानी कि जो भी चीज़ें कंप्लेंट्स थी कि यहाँ पे अस्त्रा को इंटीग्रेट नहीं किया जा रहा है या फिर जो टेस्ट है वो यहाँ पे नहीं किया जा रहा है, तो मोस्ट प्रॉब्ली जो टेस्ट है वो ऑलरेडी कंडक्ट कर लिया गया हो और हमें अभी तक नहीं पता है। लेकिन फिर भी यहाँ पे जो इंटीग्रेशन है ये चीज़ें स्टार्ट कर दी गई हैं LCA तेजस पे लगाने के लिए। साथ ही साथ अस्त्रा मार्क 2 को भी लेकर कुछ अपडेट्स आई हैं कि अगले साल के अंत तक यहाँ पे जो अस्त्रा मार्क 2 होने वाली है इसका भी जो डेवलपमेंट टेस्ट है वो भी कंप्लीट कर लिया जाएगा और ये प्रोडक्शन में जाने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाएगी। साथ ही साथ जो बाकी टेस्टिंग होती है अस्त्रा मार्क 3 को लेके वो भी अगले साल से स्टार्ट कर दी जाएगी, यानी कि सारी चीज़ें रेडी हैं अस्त्रा मार्क 3 को लेके भी, और अगले साल से इसकी जो टेस्टिंग है वो स्टार्ट की जाएगी और 2 या 3 साल उसमें भी लगेंगे और उसको पूरी तरीके से इंडक्ट कर लिया जाएगा। अस्त्रा मार्क 2 में ज़्यादा चेंजेस नहीं करने पड़े थे, लेकिन अस्त्रा मार्क 3 कंप्लीटली न्यू मिसाइल होगी, इस वजह से उसमें जो टेस्टिंग है उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगने वाला है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में जो कि आ रही है रुस्तम 2 की तरफ से। तो आपको पता होगा रुस्तम 2 का जो लास्ट ईयर टेस्ट हुआ था वहाँ पे 8 घंटे तक का टेस्ट किया गया था 16,000 फीट की हाइट पे, लेकिन इस बार जो टेस्ट है वो 18 घंटे तक का किया जाएगा 27,000 फीट पे, यानी कि एक अच्छे खासे एल्टीट्यूड पे टेस्ट किया जाएगा और धीरे धीरे इसके जो एल्टीट्यूड है उसको भी बढ़ाया जाएगा आने वाले टेस्ट में। और बाद में जब सारी चीज़ें कंफर्म हो जाएंगी उसके बाद इसमें वेपन्स भी ऐड किए जाएंगे। लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसमें काफ़ी डिले हो रहा है सिस्टम में और अब तक हमें कुछ ड्रोन्स प्रोक्योर कर लेने चाहिए। हमने डेफिनेटली लीज पे लिए हुए हैं, लेकिन हमें कुछ नंबर्स में यानी कि छोटे नंबर्स में ही आर्म ड्रोन्स को प्रोक्योर कर लेना चाहिए। हमारे कैट सिस्टम्स ऑलरेडी तैयार हो रहे हैं जो कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स हैं जो कि अटैक करने काम आएंगे, लेकिन रिकॉनेसेंस और साथ ही साथ अटैक करने के लिए हमें कुछ अमेरिकन प्रीडेटर ड्रोन्स को भी प्रोक्योर कर लेना चाहिए, जिससे कि एक एज है वो हमेशा बना रहेगा लद्दाख के एरिया में भी और ओशन में भी, यानी कि इंडियन ओशन रीजन में भी एक एज हमेशा ही बना रहेगा। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। जैसे कि आपको पता चल गया होगा कुछ दिनों पहले एक अपडेट आई हुई थी कि यहाँ पे जो बेल्जियम है उन्होंने हमने वेपन्स देने से सप्लाई करने से मना कर दिया था जब चाइना स्टैंड ऑफ हो रहा था, यानी कि SFF को वेपन्स की रिक्वायरमेंट थी लेकिन उन्होंने वेपन्स देने से मना कर दिया था। लेकिन यहाँ पे जो इजरायली का ट्रैवर X95 राइफल्स हैं वो यहाँ पे हमें सेंट्रल फोर्सेस को भी अब मिलना स्टार्ट हो गए हैं। साथ ही साथ एक अच्छी खबर है, हमारे यहाँ देश में जो भी बैरल्स बनते थे वो यहाँ पे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में ही बनाए जाते थे, 3 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बनाए जाते थे। लेकिन अब से जो बैरल्स हैं वो एक प्राइवेट कंपनी भी संभालने वाली है, यानी कि अदानी PLR सिस्टम्स, ये यहाँ पे बैरल्स भी बनाएगी जो कि पहली प्राइवेट कंपनी होगी जो कि इंडिया में ही बैरल बनाएगी। और इस चीज़ के हो जाने के बाद हमारे पास जितने भी वेपन्स की कंपनीज़ हैं, यानी कि SSS डिफेंस भी हो गई या फिर कोई और कंपनी भी हो गई, ये सारे जो गन्स हैं वो पूरी तरीके से इंडिया में बनाए जा सकेंगे। यानी कि हमें बैरल को भी इंपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं होगी, ना ही हमें ऑर्डिनेंस फैक्ट्री पे डिपेंड होने की आवश्यकता होगी कि वो कब हमें बैरल देंगे और कब हम उन गन्स में फिट करना स्टार्ट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें अच्छी तरीके से जा रही हैं और प्राइवेट प्लेयर्स का इस इंडस्ट्री में होना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभा रहा है। आपको क्या लगता है इसके बारे में कमेंट करके ज़रूर बताना। अब बात करेंगे लास्ट अपडेट के बारे में। तो बेंगलुरु बेस्ड टॉनवो इमेजिंग जो है, यानी कि जो प्राइवेट कंपनी है वो यहाँ पे स्टेट बेस्ड कंपनी जो है यानी कि भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, इनके साथ मिलकर
एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स बनाने वाली है, साथ ही साथ उसके IR सीकर और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर्स भी बनाने वाली है। साथ ही साथ इनके IR सीकर्स में जो सिस्टम है यानी कि अनकूल्ड इमेजिंग सिस्टम्स लगे हुए हैं, जो कि जो कॉस्ट है, जो मिसाइल का जो कॉस्ट है उसको काफ़ी ज़्यादा कम कर देते हैं, क्योंकि जो अनकूल्ड नहीं रहते हैं उसमें क्रायोजेनिक कंप्रेसर लगाना पड़ता है, जिससे कि इसकी जो कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। वहीं पे यहाँ पे कुछ चीज़ें और निकल के आए हैं कि ये जो सारे सिस्टम है जब इनको डेमोन्स्ट्रेट कर दिया जाएगा, यानी कि आर्मी को डेमोन्स्ट्रेट कर दिया जाएगा, तो 2300 पीसेस यानी 2300 यूनिट्स का जो प्लान है वो यहाँ पे इंडियन आर्मी बता चुकी है, यानी कि उन्हें प्रोक्योर करेगी। इसके अलावा यहाँ पे इंडियन आर्मी ने यह भी कहा है कि करीबन कई हज़ार जो मिसाइल्स होने वाले हैं, यानी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स होने वाले, उनको भी प्रोक्योर करेंगे हर साल, क्योंकि टेस्ट में जो ट्रेनिंग होती है इन सभी जगहों पर इन सारी चीज़ों का यूज़ किया जाता है, तो उन्हें भी यहाँ पे यूज़ किया जाएगा। और इस वजह से जो प्रोक्योरमेंट प्लान है वो हो सकता है कि DRDO का जो नाग है उससे पहले ही इस सिस्टम को जल्दी से ले लिया जाए, क्योंकि यहाँ पे प्राइवेट कंपनी भी इन्वॉल्व है और इनके पास एडवांस मिसाइल है वो भी यहाँ पे पड़ी हुई है। आपको क्या लगता है इसके बारे में? कमेंट करके ज़रूर बताना। आज के वीडियो के लिए इतना ही। अंत तक वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।